ट्रायल ओपन करो। रियासत के पास कोई जवाब कि रियासत उसका ओपन ट्रायल ना करा सके, ये मुल्ज़िम की स्वाबदीद है। हाँ, वो अगर क्या कि वो जो ये 102 जो अफराद इन्होंने 9 मई के हवाले से चुने हैं जिनके मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो रहे, उनमें से 10-12 ने वो जो जिस तरह वो ये आदमी डिसअपियर हो जाता है और वापस आके बयान उसका कुछ और ही होता है, और वो अगवा बराए तावान नहीं, अगवा बराए बयान होता है। वो अगवा बराए बयान जिसका है, ये वो उन मुल्ज़िमों से इन्होंने दरखास्तें दे दी हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिट के खिलाफ कि जी हम बड़े मुतमईन हैं, हमें कोई आम सिविल अदालत की ज़रूरत नहीं है, हम फौजी अदालतों से बड़े मुतमईन हैं। ये अगवा बराए बयान है ना। अब ये इमरान खान के बारे में मैं समझता हूँ कि ये जो अदालत ने ये फ़र्ज़ किया है कि अगर ये तरीका सही होता तो फिर ये जेल ट्रायल हो सकता था। ये 2010 के पहले के फैसलों पे मबनी राय है। जब ये मिलिट्री कोर्ट्स का के ट्रायल्स हुए, एक ब्रिगेडियर FB अली थे, उनके और उनके साथियों के, वो भी कैमरा ट्रायल नहीं हुआ, वो भी कैमरा ट्रायल नहीं हुआ। प्रेस मौजूद होता था, प्रेस कोर अटक के लिए भी, लेकिन कैमरा ट्रायल हुए हैं ये पीछे 2015 से 2019 तक इन्होंने किए। उसको इस बुनियाद पे चैलेंज नहीं किया गया कि आर्टिकल 10A अब इजाज़त नहीं देता किसी किस्म की रुकावट और पे के, तो ये ट्रायल ओपन होना चाहिए। अगर ओपन होना चाहिए, जेल में नहीं हो सकता, तो कौन सी बड़ी बात है? आप एक आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो। अडयाला जेल से जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ ले जाने तक एक आदमी को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हिफाजत नहीं कर सकते। ऐसी रियासत है जिसमें रेंजर्स भी हैं, पुलिस भी है, फौज भी है, इन पे पैसे क्यों लगा रहे हैं कि ये एक आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो 224 करोड़ को कैसे देंगे? 24 करोड़ को कैसे देंगे? ये इन पे हम रकम लगा रहे हैं, तो $20 बिलियन लगा रहे हैं साला। तो ये सब लंगड़ा बहाना है। देखें यार, मिलिट्री ट्रायल्स के बारे में, मिलिट्री कोर्ट के बारे में भी एक बड़ी गलतफहमी है, बहुत गलतफहमी। ये कहते हैं जी मिलिट्री कोर्ट नागुज़ीर है। अब मिलिट्री कोर्ट्स की आप परफॉर्मेंस देखिए, 2015 से 2019 तक जो मिलिट्री कोर्ट्स लगे उनमें से 253 केसेस हाई कोर्ट पेशावर के सामने गए। चीफ जस्टिस वकार सेठ का बेंच था। हाई कोर्ट पेशावर के पास 253 केसेस थे जिनमें कन्विक्शंस हुई, लोगों ने उधर रिटें की। अब 253 केसेस में 253 कन्विक्शंस, ये मुमकिन है? पहली बात। अभी और आता हूँ, 253 केस गए जिनमें सज़ा हुई थी, 253 के 53 में सज़ा हुई। सज़ा किस बुनियाद पे हुई? कोई गवाह नहीं, कोई शहादत नहीं, कोई गवाह, कोई शहादत किसी केस में। एक प्रिंट आउट है एक इकबाली बयान का, उसमें नाम मेरा भर दिया, दूसरे में नाम आपका भर दिया, तीसरे में नाम आपका भर दिया। वही मजमून 253 आदमियों को फांसियाँ, और ये मिलिट्री कोर्ट्स हैं। अब ये कोई ये नहीं बताता लोगों को, वो भी तो किसी के जाने जिगर है जिनको सज़ा आप दे रहे हैं, और स्लॉटर हाउस में बेल्ट पे लगा दिया है और वो आती जाएगी बारी और स्लॉटर होता जाएगा। उसमें एक आर्टिकल 10A आ गया। 10A में आया कि हर शख्स का बुनियादी हक है टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। अब फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस
سے مراد یہ ہے جس طرح عدالتوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس کیا ہوتا ہے، اس میں ایک ہے کہ عدالت میں عام آدمی، کوئی عام شہری کو آنے جانے کی اجازت ہو۔ میں نے دیکھا کیس میں کرنے گیا سری لنکا سپریم کورٹ، اور وہاں وہ ہم بحث کر رہے ہوتے تھے، وہ لمبا سا ہال تھا، لمبا سا ہال، ایک طرف جج بیٹھے ہوئے، وکلاء بیٹھے ہوئے، پیچھے کرسیاں پڑی ہیں، اور پھر وہ دیوار جو اس ہال کی تھی وہ کوئی 20 فٹ خالی تھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اور لوگ آ جا رہے تھے، عدالت لگی بھی ہے ادھر، اور لوگ آ جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اوپن کورٹ۔ اوپن کورٹ کا مطلب ہے، اور یہ فیئر ٹرائل کے لیے لازم ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ، کوئی جیل ویل نہ ہو۔ جیل کے اندر تو ان کیمرہ ٹرائل ہو گیا، آپ نے 5 خاندان کے لوگ بٹھا بھی لیے، تو ان کو کیا پتہ ہے قانون کیا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے اور کیا